डेवलपमेंट इनका हो रहा है, गाड़ियां इनकी आ रही हैं, विदेशों में पैसे इनके जमा हो रहे हैं। हमने शहादतें दी हैं, हमने बलिदान दिया है, तो हमने ये उत्तराखंड बनाया है। अब बचाने की लड़ाई है तो हम बचाएंगे भी। जो हमारी अपार संपत्तियां हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, इन पे इनकी गिद्ध दृष्टि पड़ गई है। दो नेशनल पार्टियां हैं, इनके नाम दो हैं, लेकिन उनके काम सब एक है, पैसा कमाना और उत्तराखंड को लूटना। अगर समय रहते राज्य का नींव जाते फिर हमारे जो है वही हालत हो जाएंगे जैसे बिहार में, झारखंड में, इस क्षेत्र में हो रहा है। जिसका घर होता है, घर की देखभाली घर वाला ही करता है, घर का मालिक ही करता है, ना कि किराएदार करेगा। बीजेपी और कांग्रेस को अब की बार जनता को ये जवाब देना है कि ये 90,000 करोड़ रुपए खर्च कहाँ हुए। ना यहाँ हिंदू खतरे में, ना यहाँ मुसलमान खतरे में। अगर यहाँ कोई खतरे में है तो यहाँ का पहाड़ी खतरा। उत्तराखंड से राष्ट्रीय पार्टियों को खदेड़ने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने आवाज बुलंद कर दी है। पहाड़ से लेकर भावर और तराई तक संगठन के विस्तार का काम चल रहा है और इस बार यूकेडी ने ये दम्भ भरा है कि राज्य का विकास राष्ट्रीय पार्टियों ने अवरुद्ध किया है और जब तक भाजपा और कांग्रेस को उत्तराखंड से बाहर नहीं धकेला जाएगा तब तक हिमालय राज्य, पर्वतीय राज्य की अवधारणा पूर्ण नहीं होगी। 25-26 साल का ये उत्तराखंड हो गया, बावजूद उसके जो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा था उत्तराखंड राज्य बनने के समय में, वो मुद्दा जस का तस बना हुआ है, बल्कि इसमें इजाफा ही हो रहा है। पहाड़ की बात करें तो 70% के आसपास जो दूरस्थ गांव हैं वो खाली हो चुके हैं, पलायन हो चुका है और रोजगार की समस्या भी घर की हुई है। आज ऊधम सिंह नगर में संगठन की कार्यकारिणी के विस्तार के बाबत एक बैठक आयोजित की गई है और उस बैठक में ये एक तरीके से शपथ ली गई है कि भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ यूकेडी जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोलेगी। हालांकि राजनीतिक तौर पर आरोप यूकेडी पर यह भी लग रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए यूकेडी काम तो नहीं कर रही है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए यूकेडी बहुत पुरानी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है और जिसने उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना बहुत कुछ न्यौछावर किया है। आज ये जो सिटी क्लब में हमारा प्रोग्राम किया गया है, पूर्व आयोजित प्रोग्राम था और हमारे सारे साथी लोग यहाँ पे आए हैं और इस प्रोग्राम का जो मेन एजेंडा रहा है वो ये है कि 2027 मिशन के लिए जो हमारी तैयारी है, हमको आगे कैसे बढ़ना है और उसमें इलेक्शन कैंपेन के लिए जो हमारे साथी लोग हैं सबको एक नई नई जिम्मेदारियां दी गई है। जो हमारा हर घर पर्चा और घर घर चर्चा वाला अभियान है उसको आगे बढ़ाने की पूरी मुहिम की जा रही है। यूकेडी पुरानी पार्टी है, नो डाउट उत्तराखंड को बनाने में, निखारने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब किस तरीके की चुनौती आप देख रहे हैं? कि हमारे सामने, हालांकि हम समझ सकते हैं कि दो मजबूत पार्टियां जरूर खड़ी हैं, वो धन से भी मजबूत हैं, बल से भी मजबूत है, उनके पास मजबूत संगठन भी है, लेकिन यूकेडी की हमेशा से पृष्ठभूमि ये रही है कि ये एक आंदोलनकारी पार्टी रही है। हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, ये एक आंदोलनकारी संगठन था जिसने उत्तराखंड को बनाने में एक सबसे बड़ा योगदान दिया। उत्तराखंड बनाने में हम सफलता तो पाए, लेकिन हमारा जो सपनों का उत्तराखंड होना था वो हमें नहीं मिल पाया। आज भी हमसे बहुत कई अधिकार ऐसे हैं जो अभी भी यूपी के पास है। हमारे जल हो, जंगल हो, जमीन हो, चाहे हमारे डैम बने हुए हो, ऐसे भी कई, अभी आप हरिद्वार कुंभ मेला जहाँ पे लगता है वो जगह देख लो, चाहे कहीं पे भी देख लो, कई संपत्ति आज भी यूपी के अस्तित्व में है। अब हमने प्रदेश बनाने के लिए लड़ाई तो लड़ी थी, लेकिन हमने इन्हीं बड़ी पार्टियों के सामने इनको घुटने टेकने पे मजबूर किया था। ये कभी नहीं चाहते थे, ना कभी कांग्रेस चाहती थी, ना कभी बीजेपी चाहती थी कि उत्तराखंड अलग बने, लेकिन हमने इस उत्तराखंड को इनसे छीना है। हमने शहादतें दी हैं, हमने बलिदान दिया है, तो हमने ये उत्तराखंड बनाया है। अब बचाने की लड़ाई है तो हम बचाएंगे भी। उत्तराखंड राज्य बनाने के बाद एक साजिश की गई ताकि यहाँ का पहाड़ी मूल निवासी यहाँ से भाग जाए। उसके पीछे जितनी हमारी स्टडीज हैं, जो हमारी अपार संपत्तियां हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, इन पे इनकी गिद्ध दृष्टि पड़ गई है। जिसमें गुजरात के जो व्यापारी जो आज सत्ता के घमंड में इस तरीके के फैसले ले रहे हैं और वो फैसले हमारे लिए हानिकारक हैं, वो घातक हैं। इन्होंने हमारी सुख सुविधाओं को इस पोजीशन में लाके दे दिया है ताकि पहाड़ी खुद से यहां से भाग जाए और ये इन संपदाओं के ऊपर कब्जा कर सके। ये इनकी रणनीति है। हमने
ये सोचता है कि एक छोटा राज्य बनेगा, पहाड़ों का विकास होगा, जो पहाड़ में जो विकास की किरण नहीं जा रही थी, उसके लिए हमने इस राज्य के लिए संघर्ष किया था। तो विकास हो, लेकिन लेकिन विकास जब उत्तराखंड बना था तो 5,000 करोड़ का कर्जा था, आज 90,000 करोड़ का कर्जा हो गया। 26 साल में इतना डेवलपमेंट हो तो गया। यही तो विकास हो रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हो रहा है, उनके परिवार पल रहे हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के विकास के लिए जो हमने अपेक्षा की थी वो सका वैसे रह गया। हम चाहते हैं कि हमने तो युवावस्था में राज्य के लिए संघर्ष किया। अब जो हमारे जो युवा लोग हैं, इन युवाओं से हम आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग इस राज्य को संभालो। अगर समय रहते राज्य अगर नहीं संभाला तो फिर हमारे जो है वही हालत हो जाएंगे जैसे बिहार में, झारखंड में, इस क्षेत्र में हो रहा है। तकलीफ तो इन्होंने भी झेली, बुढ़ापा आ गया, तकलीफ वो नौजवान भी झेल रहे जिनकी अभी दाढ़ी मूछ नई आई है। दिखाइए जरा चेहरे, ये समझ पाएंगे और क्या कुछ भला हो पाएगा। मैं उधम सिंह नगर रुद्रपुर की बात करता हूँ, मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ, मैं यहाँ रोजगार की बात करता हूँ। इस सिटकुल में 550 फैक्ट्रियां लगी, आज कितनी फैक्ट्रियां, कितनी फैक्ट्रियां सब्सिडी लेकर चली गई। प्रदेश की सरकार ने सिर्फ इनको बसा तो लिया, इनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाई कि आपको उत्तराखंड में हम सब्सिडी देते हैं और इतने बाई इतने का फैक्ट्री लगाओगे और कैसे कैसे कार्य करोगे। इस प्रकार की तो नीतियां हैं। इन नीतियों के चलते जो है उत्तराखंड को छला है और आज प्रदेश का हर नवयुवक इस सारी चीजों को जान रहा है। 2 नेशनल पार्टियां हैं जी, इनके नाम 2 हैं लेकिन इनके काम सिर्फ एक है, पैसा कमाना और उत्तराखंड को लूटना। कोई नागपुर से चल रहा है तो कोई दिल्ली से चल रहा है। आज इस उत्तराखंड के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ना यहां हिंदू खतरे में, ना यहां मुसलमान खतरे में। अगर यहां कोई खतरे में है तो यहां का पहाड़ी खतरे में, यहां का पहाड़ी का संस्कार खतरे में, यहां के 30 त्योहार खतरे में, यहां का कल्चर खतरे में, यहां की बोली खतरे में, बाकी कोई और चीज की। आज देखिए ना, जैसे ही चुनाव का माहौल आता है उस प्रकार से ये व्यवस्थाएं बनाने लग जाते हैं कि यहां ये हो गया, यहां ये हो गया। आज तक कभी भी, अरे हमारी इतनी उम्र हो चुकी है, हम उसी मुसलमान व्यक्ति से काम करवाते हैं, हम दरवाजे भी बनवाते हैं, उससे कंस्ट्रक्शन भी करवाते हैं, हमारी तूतू मैं नहीं हुई। अचानक चुनाव के दौरान ये सारी चीजें कहां से निकल के आ जाती हैं कि हमें कैसे पता चल जाता है कि ये हमारा शत्रु है। हम कहते हैं जो शत्रु है, जो दुश्मन है, जो गलत काम कर रहा है, उसके लिए कोर्ट है, पुलिस है, प्रशासन है, उनका काम है उनको सजा दे जी। एक व्यक्ति का जात का नाम लेकर के पूरे समाज को आप भ्रमित नहीं कर सकते, एक समाज को दोषी नहीं कर सकते। क्या लगता है दीदी कि अब कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आएंगे यूकेडी को लेकर? बस मैं तो चेंजेस तो आने चाहिए, क्योंकि मैं तो यही कहूंगी कि भाई जिसका घर होता है, घर की देखभाली घर वाला ही करता है, घर का मालिक ही करता है। हाँ। ना कि किराएदार करेगा। हमारी राष्ट्र पार्टियां जो है दोनों किराएदार कौन कौन है यहाँ? किराएदार हमारी राष्ट्र पार्टियां दोनों किराएदार है, बना बनाया घर मिल गया, वो मालिक बन बैठे हैं। हाँ। इसलिए जो है भैया हम तो किराएदारों से भी कहते हैं कि आप हमको हमारे मालिक में हमें ही मालिक बनने दो। हमने कोशिश कर रखी है, परेशानियां उठा रखी हैं, इसलिए हमें ही मालिक बनने दो। आप किराएदार जो हैं हमको सपोर्ट करो। रुपेश भाई, 90,000 करोड़ रुपए की आपने बात करी। हाँ। सरकार पे कर्जा हो गया है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को अब की बार जनता को ये जवाब देना है कि ये 90,000 करोड़ रुपए खर्च कहाँ हुए। ना तो हमारी स्थायी राजधानी बनी, ना किसी डिस्ट्रिक्ट में अच्छा हॉस्पिटल बना, ना कोई मेडिकल कॉलेज बनाया इन्होंने। ठीक बात है, ठीक है। अब 90,000 करोड़ रुपए या तो इन्होंने कहाँ डाल दिए, और शराब अभी 55 दुकानें इन्होंने फिर नई खोल दी। तनख्वाहें बढ़ गई, दर्जा राज्य मंत्रियों के खर्चे बढ़ गए हैं, विधायकों की पेंशन बढ़ गई, कितने कुछ हो गया डेवलपमेंट का। आप लोगों को दिखता ही नहीं है, यूकेडी वालों को डेवलपमेंट नहीं दिखता। नहीं, यूकेडी वाले कहाँ से डेवलपमेंट देखेंगे जब सरकारें करेंगी। सरकार में तो ये बैठे हैं, डेवलपमेंट इनका हो रहा है, गाड़ियां इनकी आ रही हैं, विदेशों में पैसे इनके जमा हो रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेम में ये सभी यूकेडी के कार्यकर्ता हैं जो संगठन विस्तार के लिए यहाँ बैठक चल रही है, और क्षेत्रीय अस्मिता के साथ उत्तराखंड की जो मूल अवधारणा है उसके साथ सर्व धर्म समभाव की भाव को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक महिला ने कही कि जो किराएदार थे वो मकान मालिक हो गए, और जो असल मकान मालिक थे वो केयर टेकर में बदल गए हैं। और ये पहाड़ की वास्तविक स्थिति है। मैं पहाड़ बहुत जाता हूं, वहां मैंने देखा है। अब देखते हैं यूकेडी की क्या
आने वाली स्थिति में रणनीति रहती है। बहरहाल आप अनसुनी आवाज के साथ बने रहिए। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप यूट्यूब पर भी जरूर सवाल हमको सब्सक्राइब कीजिए। सवाल जरूर करिए, चाहे यूकेडी से करिए, भाजपा से करिए, कांग्रेस से करिए। ये लोकतंत्र हमको सिखाता है सवाल करना जिस दिन जनता शुरू कर देगी उस दिन सारे राजनीतिक दलों के होश ठिकाने लग जाएंगे।